साथ छेड़छाड़ नामंजूर नामंजूर, एसटी कोटा के 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 साथ छेड़छाड़ नामंजूर नामंजूर, गुज्जर बकरवाल कौम जिंदाबाद, गुज्जर बकरवाल कौम जिंदाबाद, गुज्जर बकरवाल कौम जिंदाबाद, एसटी कोटा के साथ छेड़छाड़ नामंजूर नामंजूर। चलो ठीक है, चलो देख तो उनको ही ना कार्ड आउं तो फिर देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के कंगन इलाके में और जैसा कि आप सब जानते हैं पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे एक खबर गर्दिश कर रही है। जी नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जो है वो पहाड़ी लोगों को एसटी कैटेगरी में शामिल कर रही है और उसका मंसूबा भी बनाया गया है। जी नाज़रीन, उसके मुताबिक जो है हर ज़िले से, हर डिस्ट्रिक्ट से ये लोग जो हैं एसटी कैटेगरी के ट्राइबल लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट दायर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगरची एसटी कैटेगरी जो है हम लोग पहले से ही पसमानदा हैं और अगर हमारे साथ जो है पीएसपी जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो है जो ऑलरेडी 4% रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, अगर उन्हें एसटी में शामिल किया गया तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। और उसी ज़माने में आज कंगन में ये प्रोटेस्ट दायर किया है। आइए उनसे ही बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इकराम अली साहब। तो इकराम अली साहब, क्या सबसे पहले खैर मकदम है आपका ग्रोइंग कश्मीर में, और उसके बाद आप ये बताइए कि किस तरह का प्रोटेस्ट जो आज आपने दायर किया है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप यहाँ आए, आपने अपना वक्त निकाला। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि 1991 में हमें एसटी में शामिल किया गया गुज्जर बकरवाल लोगों को। तो उसके बाद आज सरकार जो है, सरकार कह रही है कि पहाड़ी जो हैं चंद माफिया लोग, उनको भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। लेकिन मेरी समझ से, हम लोगों की समझ से, ये बिल्कुल हमारे साथ ज़्यादती है। ये ज़्यादती सरकार को हमारे साथ न करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों की कोई पहचान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। वो ऑलरेडी 4% पीएसपी से ले रहे हैं। हमें 10% रिजर्वेशन जो है 10% एसटी से मिल रही है। इसमें भी हमारे साथ सिपी हैं, गद्दी हैं, गुरेजी हैं, उन लोगों को भी रखा है। अगर अब इसमें सरकार इन लोगों को शामिल करे तो हमारे पास क्या बचता है? ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, ये सीधा हमारा गला दबाया जा रहा है। तो हम सरकार से ये कहते हैं कि वो अगर 4% पीएसपी ले रहे हैं तो उनको 4% से बढ़ा के 40% कीजिए। हम उसके खिलाफ नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो 10% रिजर्वेशन है, 10% रिजर्वेशन में से अगर इनको भी काट के दिया जाता है, उसमें सिपी हैं, उसमें गद्दी हैं, गुज्जर बकरवाल, आप देखिए कितने लोग हैं। तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। ये जो हमारा गला है वो दबाया जा रहा है, हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। और सरकार ने ये एक साजिश शुरू की है गुज्जर और पहाड़ी को लड़ाने की। ये हम दो बरादरी जो हैं गुज्जर पहाड़ी, इनको लड़ाने की एक साजिश शुरू की है, इनको लड़ाया जा रहा है। हमने आज यहाँ ये प्रोटेस्ट इसलिए अपना ये एहतजाज दर्ज किया, हम दुख लेके, अपना दर्द लेके यहाँ आए। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम दो बरादरियों को लड़ाया ना जाए और हमारा जो गला है वो ना दबाया जाए। उनको 4% से आप 40% कीजिए, हम सरकार के भी साथ हैं और पहाड़ियों के भी साथ हैं, हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 10% जो है, 10% कोटे के साथ कोई छेड़छाड़ है जो वो नहीं होनी चाहिए। हम यही प्रोटेस्ट लेके यहाँ आए थे। तो बाकी लोग हैं, हमारे अता मोहम्मद साहब हैं, बाकी हैं, आप इनसे पूछिए, ये भी इस बारे में आपको बताएंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी के कार्यकर्ता जो है वो अता मोहम्मद साहब। हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, मैं पहले सबसे आइन की बात करूँगा, अपने देश की बात करूँगा, क्योंकि मैं जिस नज़रिए के और जिस सोच के ख़िलाफ़ बात करने जा रहा हूँ उसको फिर मुल्क के साथ जोड़ा जाता है, उसको फिर आइन के साथ जोड़ा जाता है। हमारे मुल्क का कानून जो है उसकी बालादस्ती होनी चाहिए। हमारे मुल्क के आइन ने सबको अपना अपना बराबर का हक़ दिया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज अगर किसी नज़रिए के ख़िलाफ़ बात करते हैं, किसी साजिश के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो उसको फिर एंटी नेशनल करार दिया जाता है या उसको कहते हैं ये देशद्रोही है। ऐसी कोई बात नहीं। हमने अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और देते रहेंगे। और हमारे मुल्क का जो आइन है इसने सबको बराबरी का दर्जा दिया है। जहाँ तक एसटी का ताल्लुक है और फिर पहाड़ियों की मांग है, उसमें सबको मालूम होना चाहिए। और आपकी वसातत से आज मैं पूरी रियासत को बताना चाहता हूँ कि गुज्जर जो है ये एक यक रंग है और पहाड़ी जो है एक गुलदस्ता है। गुलदस्ते को ट्राइब नहीं करार दिया जाता।
गुलदस्ते के अंदर हर किस्म, हर ज़बान के लोग और हर ज़ात के लोग आते हैं। उनमें सईद आते हैं, शाह आते हैं, डार आते हैं, मीर आते हैं, उनमें चौधरी आते हैं, उनमें हर किस्म के लोग आते हैं। लेकिन गुज्जर जो हैं ये एक रंग है, इनका कल्चर एक है, इनका उठना बैठना एक है, इनका पहाड़ों पे आना जाना, ये सब जो हैं ये एक ही किस्म के लोग हैं। अगर आप इनको पहाड़ियों के साथ मिलाते हैं तो फिर उसमें जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान को एसटी के दायरे में लाया जाएगा। आप अगर पहाड़ियों को दे देते हैं तो फिर जितने भी मीर हैं आपने सब मीरों को देना है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर अंदाज़ा लगाइए, कश्मीरी भी मीर हैं, जम्मू के अंदर मीर हैं, स्टेट की बाकी इसमें जगहों में मीर हैं, फिर डार हैं, आपको उनको भी देना पड़ेगा, फिर उसके बाद शाह हैं, आपको उनको भी देना पड़ेगा। तो मुल्क के आइन के अंदर ये गुंजाइश नहीं है कि आप किसी गुलदस्ता को ट्राइब का दर्जा दिया जाए। ट्राइब का दर्जा उसको दिया जाता है जिनका कल्चर एक हो, जिनका उठना बैठना एक हो, जिनका चलना फिरना एक हो। तो वो दर्जा जो हासिल है वो जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल लोगों को हासिल है। पहाड़ी हमारे समाज का हिस्सा है लेकिन हमारे हकूक़ में वो शामिल नहीं हो सकते। कानून के लिहाज से और अदालत के लिहाज से वो हमारे हकूक़ में शामिल नहीं हो सकते। हाँ, जहाँ जमहूरियत का गला दबाया जाता है, जहाँ जमहूरियत को सबोताश करके किसी का हक मार के किसी को दिया जाता है, अगर वो है तो उसमें फिर आप देखिए फिर जमहूरियत की बालादस्ती कहाँ रहेगी, फिर जमहूरियत का जो निज़ाम है वो कहाँ रहेगा। इस वक्त अगर देखा जाए जमहूरियत का नाम निशान नहीं है। एक का हक मार के दूसरे को दिया जाता है, यहाँ ज़बरदस्ती की जाती हैं, यहाँ लोगों पे जुल्म और ज़्यादतियाँ की जाती हैं एक का हक दूसरे को देकर। आप देखिए आज तक किसी का नाम नहीं था। ये एक सोच, एक साजिश के तहत पहाड़ी 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 करार देकर यहाँ कौमों को लड़ाया जाता है। आज देखिए, आज जम्मू 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 का नारा दिया जाता है, आज कश्मीर 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 का नारा दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में मज़हब के नाम पे वोट बटोरे और जम्मू कश्मीर में, जम्मू में पहाड़ी और गुज्जर को के नाम पे बटोरे और कश्मीर में गुज्जर और कश्मीरी के नाम पे वो वोट बटोरने की साजिश की जा रही है। कानून के आप कानून के किताबों के अवराक उठा के देख लें, एक एक वर्ग गर्दानी कर लें, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आप पहाड़ियों को आप एसटी का दर्जा दे सकते हैं। क्योंकि कानून के अंदर, कानून की किताबों के अंदर लिखा हुआ है पहाड़ियों के अंदर बहुत सारी कौमें हैं, पहाड़ियों के अंदर बहुत सारी ज़बानें हैं, पहाड़ियों के अंदर बहुत सारी जो है वो शिनाख्त है। लेकिन गुज्जर बकरवाल एक ही शिनाख्त है। एक शिनाख्त को ट्राइबल का दर्जा करार दिया है और मुल्क के आइन ने करार दिया है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर कानून की बालादस्ती को तोड़ के, जमहूरियत की बालादस्ती को तोड़ के अगर आप जमहूरियत का गला घोंट के किसी कौम को साजिश के तहत खड़ा करते हैं लड़ाने के लिए, तो वो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे बस की ये बात है कि हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, उन साजिशों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, उन ताकतों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और आखिरी दम तक हम अपने हक को मारने नहीं देंगे, जहां तक भी हो सकता कानून के लिहाज से भी। और अगर हमें सड़कों पे उतरना पड़ा तो हम उतरेंगे, क्योंकि हमने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपने कानून के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम देश के कानून की बालादस्ती को कभी भी नीचे आने नहीं देंगे। हम अपने देश के कानून की बालादस्ती को ऊपर ही जाने देंगे और देश के कानून के साथ साथ चलेंगे। हम अपने गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं और हम अपने मोदी जी साहब से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर जी हमारी बात उन तक पहुंचती है कि इसमें किसी तरफ का कोई भी इंटरफेयर हमें काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। और ये एक पुरअमन कौम है। देखो, पहाड़ी और गुजरों का आज तक आप देखो कि कोई किसी तरह के बाहर नहीं निकले हैं, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है, किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं। ये एक पुरअमन कौम है, इसको ना जगाया जाए और ना ही इनको रोडों पर निकलने के लिए मजबूर किए जाए, क्योंकि हालात जो हैं बिगड़ जाएंगे इस हिसाब से। क्योंकि हमारे युवा जो हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर ये एक साजिश रची जा रही है। और इस पे सियासत गर्दानी बंद करें, क्योंकि वो सियासत के जो लोग इस मंडेरे में आके तरह तरह की बातें कह। जी नाज़रीन, देखा आपने, लोगों का साफ साफ यही कहना है कि हमें पहाड़ी लोगों के साथ कोई ज़्यादती नहीं है। लेकिन अगरचि वो 4% रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये लोग जो हैं रिजर्वेशन के मुस्तहक हैं, इन्हें 4% से बढ़ाकर 40% कर दें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगरचि इन लोगों को हमारे साथ ट्राइबल में शामिल किया गया तो ये हमारी कौम के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगरचि गवर्नमेंट ने ऐसा करने की कोशिश की तो हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और हमारे कोटे के साथ छेड़छाड़ न की जाए। आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर, आरिफ कसाना के साथ।